हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे हिमाचल प्रदेश के कुछ एक टॉपिक्स, जिसमें से हमने हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, हिमाचल प्रदेश की स्थिति, हिमाचल प्रदेश की सीमा और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल और हिमाचल प्रदेश के जिलों का क्षेत्रफल, ये कुछ एक टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयस इज हिमाचल प्रदेश लोकेटेड, यानी कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस हिस्से में स्थित है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है कि बताओ हिमालय के किस ओर जो है हिमाचल प्रदेश स्थित है। ठीक है, आपके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उत्तरी हिमालय, दक्षिणी हिमालय, पूर्वी हिमालय या फिर पश्चिमी हिमालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि कौन सा आंसर इसका? डी है, पश्चिमी हिमालय। ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश हिमालय की पश्चिमी गोद में, सॉरी यहाँ पर हिमाचल लिखा है, तो यहाँ पर हिमालय की पश्चिमी गोद में एक राज्य स्थित है। ठीक है, ये और हिमालय का लगभग 10.54% एरिया जो है वो हिमाचल प्रदेश कवर करता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हिमालय जो रेंजेज है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड है, और इसमें से दो पार्ट इसके बनाए गए हैं। जैसे जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय और इस पार्ट को बोलते हैं पश्चिमी हिमालय। तो इन्हीं में ही आगे हिमाचल प्रदेश जो है एक राज्य स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? ठीक है, आपके ऑप्शन है 55,773 वर्ग किलोमीटर, 55,673 वर्ग किलोमीटर या फिर 55,663 वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी आपके पास है 55,573 वर्ग किलोमीटर। तो इसके सही ऑप्शन क्या है? जी आप सही सोच रहे हैं, 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। और ये इसी को ही क्या होता है, कई बार क्या होता है वर्ग मील में पूछा होता है, तो 21,495 वर्ग मील है। और हमने डिस्कस किया था कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो है यह 17वें नंबर का राज्य है, राज्यों में सिर्फ। और अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर जो इसका देखा जाए तो ये 18वें नंबर का राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, What is the percentage of Himachal Pradesh in the total land area of the country? यानी कि हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? आपके ऑप्शन है 1.43%, ऑप्शन बी 2.58%, 0.57% या फिर 1.69%। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी 1.69%। ठीक है, इसी को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 1.69%। अगर ये आप ऑप्शन में दिया है तो आप ये करेंगे, अगर नहीं दिया है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर 1.7% करेंगे। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 55,673 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल के आधार पर वही हमने बात अभी की थी, 17वां नंबर का राज्य है। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर ही भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य जो है एरिया वाइज या क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सा है? राजस्थान है, राजस्थान का एरिया यहाँ पर मेंशन किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटे राज्य है गोवा। गोवा का एरिया 3,702 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी देखा जाए तो ये इसका जो गोवा का जो एरिया है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है। मंडी डिस्ट्रिक्ट एरिया कितना है? 3950 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे भी छोटा हो गया, यानी कि जितना पूरा मंडी डिस्ट्रिक्ट है उससे भी छोटा गोवा राज्य है। दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। ये तो सिर्फ राज्यों की बात हुई, आपने केंद्र शासित प्रदेशों को भी याद करना है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है एरिया वाइज? लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख जो है क्या है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल के आधार पर। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है लक्षद्वीप। सबसे छोटा कितना है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का जो टोटल एरिया है वो 32 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, ये आपने जो है याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट लैटिट्यूड
इज हिमाचल प्रदेश लोकेटेड, यानी कि हिमाचल प्रदेश कितने देशांतर पर स्थित है। तो आपने हिमाचल प्रदेश का क्या बताना है, देशांतरीय विस्तार बताना है आपको। जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो वहां पर आपको बोला था कि जब यहाँ पर जो है डायरेक्शन मेंशन नहीं हो तो आप ऑप्शन में डायरेक्शन भी चेक करेंगे। तो सारे डायरेक्शन पे पूर्व वाले है, यानी कि आपके पास पूर्व डायरेक्शन तो है ही मेंशन, क्योंकि अब आपने चेक करना है कि कौन सा जो है सही है। पहला ऑप्शन है 79 डिग्री 49 सेकंड टू 75 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। उसके बाद 75 डिग्री 47 मिनट टू 79 डिग्री 04 मिनट। तो इस तरह से आप देखें तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, यानी कि 75 डिग्री 47 मिनट से लेकर 79 डिग्री 04 मिनट, ठीक है। तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार आपने साथ में याद रखना है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 30 डिग्री 22 मिनट, 30 डिग्री 22 मिनट से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट तक, ठीक है। और साथ में डायरेक्शन मेंशन की होगी तो नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा ये, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर मेंशन किया गया सब कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश विद तिब्बत, यानी कि हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ जो लगती जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दी है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या फिर 500 किलोमीटर। तो आपको बता दिया था, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, वो ए ऑप्शन है 200 किलोमीटर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पूर्व की ओर तिब्बत के साथ जो है अपनी सीमा बनाता है, ये भी आपने रखना है। तिब्बत पूर्व की ओर जो है कौन सा देश या राष्ट्र है, वो तिब्बत या फिर चाइना है। हिमाचल प्रदेश के दो जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति की सीमा तिब्बत के साथ लगती है, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर देखे तो ये लगभग यहाँ से जो है, यहाँ से लगभग यहाँ तक जो आपके पास क्या है बाउंड्री लगती है। तो ये 200 किलोमीटर की कुल जो है बाउंड्री है जो इस तरफ तिब्बत के साथ ये शेयर करता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये चाइना, इस सीमा की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है, 1170 किलोमीटर। आपने ये भी याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है, 1170 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम किन्नौर, यानी कि किन्नौर के अलावा किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, ठीक है। यहाँ पे रखना है हिमाचल प्रदेश को होगा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो तिब्बत का हिमाचल प्रदेश बाउंड्री अपनी बनाता है या सीमा बनाता है, तो उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट तो किन्नौर है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो अभी हमने बात की थी यहाँ पे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लाहौल स्पीति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि इसके अलावा कौन सा है, 200 किलोमीटर ये शेयर करते हैं और यहाँ पे कौन सा दूसरा जिला कौन सा है, वो कौन सा होगा, लाहौल स्पीति जो है यहाँ पे दूसरा डिस्ट्रिक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, औसत ऊंचाई जो है हिमाचल प्रदेश की कितनी है। तो आपके पास ऑप्शन ए में है 350 से 1500 मीटर, 350 से 7000 मीटर, 1500 से 4500 मीटर या फिर 4500 से 7000 मीटर। तो सही ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन बी 350 मीटर से 7000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसके देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 350 मीटर से 7000 मीटर है। यह पूर्णतः पहाड़ी राज्य है, ठीक है। इसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे के सारे जो है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभी कहा था कि हिमालय की श्रेणी यहाँ पर आती है, तो हिमालय की गोद में बसा एक राज्य है, तो कौन कौन सी यहाँ पर हिमालय की श्रेणी आती है, तो वो भी अपनी याद रखनी है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं शिवालिक श्रेणी के बारे में, धौलाधार श्रेणी के बारे में। शिवालिक श्रेणी की एवरेज हाइट है 350 से लेकर 1500 मीटर तक, ठीक है। वैसे ही धौलाधार पीर पंजाल जो है मिडी हिमालय का पड़ते हैं, धौलाधार श्रेणी, फिर पीर पंजाल श्रेणी। धौलाधार की एवरेज हाइट 1500 के आसपास से 3000 मीटर तक रहेगी, फिर 3000 से 4500 मीटर के आसपास रहेगी आपके पास कौन से, पीर पंजाल। फिर हायर हिमालय 4500 मीटर से ऊपर, 4500 मीटर से अबव के क्षेत्र में वो हायर हिमालय में आएंगे, यानी कि ग्रेटर हिमालय में। और इसके अलावा यहाँ पर जांच की श्रेणी भी हम जो है पढ़ते हैं, तो ये यहाँ की क्या है, प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले की सीमा पंजाब के साथ जुड़ी हुई नहीं है,
विच डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर इज नॉट कनेक्टेड विद पंजाब। तो आपने यहां से बताना है कि किस जिले की सीमा पंजाब के साथ नहीं जुड़ी है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? इसका सही ऑप्शन है सिरमौर। तो कैसे है, यहां पर हमने वो देखा था, मैप में इसको देखते हैं थोड़ा बहुत। ये देखिए, जब हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था टॉपिक, तो हमने कहा था कि पंजाब की बाउंड्री लगभग यहां से शुरू होती है। ये पंजाब चंबा के साथ लगता है, कांगड़ा के साथ, ऊना के साथ, बिलासपुर के साथ और सोलन के लगभग जो है यहां तक ये बाउंड्री शेयर करता है। तो पंजाब के साथ जो है 5 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाते हैं। कौन कौन से? वो चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन। ठीक है, और सबसे अधिक जिलों के साथ जो है पंजाब बाउंड्री बनाता है 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ। ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? विच स्टेट इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश? ठीक है, तो इसके आपके ऑप्शन क्या दिए हैं यहाँ पे? J&K, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है और यह हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के साथ बाउंड्री बनाता है। कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट्स है? एक आपके पास है सिरमौर, लगभग यहां से जो है बाउंड्री शेयर करता है सिरमौर, यहां से यूके जो है लगता है सिरमौर के साथ, फिर यहाँ पे शिमला के साथ और यहाँ पे किन्नौर के साथ, लगभग यहां तक जो है ये बाउंड्री बनाता है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आपने याद रखने हैं? सिरमौर, शिमला और किन्नौर। ये डिस्ट्रिक्ट भी आपको याद होने चाहिए। तो ये हिमाचल प्रदेश के किस डायरेक्शन में है? उत्तराखंड। तो यहां से देखें तो ये मिड पॉइंट हिमाचल प्रदेश का ऐसे मान के चलो, तो यहां से कौन सी डायरेक्शन हुई है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश किस जिले की सीमा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा सिरमौर, सोलन, उत्तराखंड, मंडी, कुल्लू और किन्नौर के साथ लगती है? यानी कि आपने बताना है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद सिरमौर, सोलन, उत्तराखंड, मंडी, कुल्लू एंड किन्नौर। तो आपके ऑप्शन यहां पर दिए हैं, कौन कौन से हैं? बिलासपुर, शिमला, हमीरपुर या फिर कांगड़ा। देखिए, कांगड़ा तो यहां से दिख रहा है, कांगड़ा तो नहीं होगा। हमीरपुर तो क्या है, किसी राज्य के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, बिलासपुर और शिमला। अब बिलासपुर चल सकता है पंजाब का बॉर्डर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है? शिमला सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहां देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या था कि सिरमौर, सोलन, मंडी, कुल्लू और किन्नौर, इसके अलावा उत्तराखंड के साथ बाउंड्री कौन बनाता है? तो आपके पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? शिमला। तो आप देखते हैं शिमला जो है ये शिमला है। तो शिमला के आपके पास इस तरफ को क्या है? शिमला के इस तरफ यहाँ पे उत्तराखंड है, यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ को उत्तराखंड यहाँ पे लग रहा है। उत्तर पूर्व की तरफ को यहाँ पे किन्नौर बाउंड्री बना रहे हैं और उत्तर या फिर आप बोलते कि उत्तर पश्चिम की तरफ को कुल्लू, मंडी, सोलन और नीचे इस तरफ को सिरमौर। तो इस शिमला जो है हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों और साथ में एक राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? ठीक है, विद हाउ मेनी स्टेट्स डज हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर? तो आपने सिर्फ ये बताना है कि कितने राज्य है जिनके साथ हिमाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री बनाता है। तो आपके ऑप्शन दिए 6, 7, 5 एंड 4। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी, 4। तो कौन कौन से वो राज्य है वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से राज्य है? वो राज्य कौन कौन से? एक इस तरफ को पंजाब, इस तरफ को कौन सा है? इस तरफ को आपके पास रहेगा पंजाब, यहाँ पे फिर हरियाणा बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे आपके पास है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश लगता है बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे आएगा उत्तराखंड। तो ये 4 राज्य है। 4 राज्यों के अलावा आप देखते हैं यहाँ पर J&K है, जम्मू कश्मीर, इस तरफ को क्या है? लद्दाख है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और इस तरफ को चाइना जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो कुल 4 राज्य हुए, 2 केंद्र शासित प्रदेश हुए और एक जो है अन्य देश रहेगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम में जो है पंजाब के साथ बाउंड्री बनाता है, दक्षिण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश का साथ बाउंड्री बनाता है और दक्षिण पूर्व की ओर जो है उत्तराखंड के साथ बाउंड्री हिमाचल प्रदेश बनाता है या शेयर करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है? इनमें से कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया था
तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा जो राज्य है ये हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण में जो है ये हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो कौन कौन से रहेंगे 2 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से है आपको यहाँ पे मैप में भी दिख जाएगा, ठीक है। कौन कौन से वो, एक तो सोलन है और दूसरा कौन सा है? सिरमौर। तो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में हरियाणा राज्य स्थित है। हरियाणा राज्य हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों के साथ यानी कि सोलन और सिरमौर के साथ जो है अपनी बाउंड्री बनाता है। तो ये भी आपने याद रखना है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन जो है उल्टा करके पूछते हैं कि बताओ हरियाणा के किस ओर हिमाचल प्रदेश स्थित है। तो हरियाणा के किस ओर हुआ हिमाचल प्रदेश? हरियाणा यहाँ पर है, तो हरियाणा के किस डायरेक्शन में हिमाचल प्रदेश है? उत्तर की ओर स्थित है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फिर उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमा सिर्फ हिमाचल प्रदेश के जिलों के साथ लगती है? यानी कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी बाउंड्री जो है सिर्फ हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट के साथ ही शेयर करता है, अपने जिलों के साथ ही शेयर करता है। तो कौन कौन से रहेंगे? तो कितने डिस्ट्रिक्ट वो है? तो आपके ऑप्शन दिया है 2, 4, 3 या फिर 5। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जो बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से वो है? आपको नाम भी पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। एक हमीरपुर है, दूसरा मंडी है और तीसरा कौन सा है? कुल्लू है। देखिए हमीरपुर यहाँ पे है, तो हमीरपुर जो है अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है 4 डिस्ट्रिक्ट साथ। हमीरपुर के 4, कांगड़ा, ऊना, यहाँ पे कांगड़ा, यहाँ पे ऊना, फिर बिलासपुर, यहाँ पे मंडी। अब मंडी की बात करें तो मंडी कर रहा है 6 के साथ शेयर। तो मंडी की 6 देखिए, यहाँ पे कांगड़ा इस तरफ से, यहाँ से लग रहा है कांगड़ा यहाँ तक, फिर यहाँ से हमीरपुर, फिर बिलासपुर, फिर यहाँ पे सोलन के बाद शिमला के बाद यहाँ से कुल्लू। टोटल हो गए 6। तो मंडी जो है 6 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, हमीरपुर 4 के साथ। कुल्लू बच गया। कुल्लू जो है अपनी बाउंड्री बना रहा है 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ। एक कांगड़ा यहाँ पे, दूसरा लाहौल स्पीति यहाँ पे है, ठीक है, किन्नौर है, शिमला है और मंडी है। तो टोटल हो गया 5। यानी कि ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ ऐसे हैं जो अपने बाउंड्री सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के साथ ही शेयर करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा के दे सकते हैं, तो इनकी बाउंड्री में कम से कम एक राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश या फिर कोई देश जो है लगा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न जिलों को क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। आपने डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पे ऑप्शन दी है शिमला, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, ये 4 डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। इनका आपने यहाँ पर सही क्रम बताना है कि सही क्रम कौन सा है, कौन सा क्रम है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उसके बाद बड़ा बड़ा करके सबसे लास्ट में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिखना है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि ये आपके पास है 2, 4, 3, 1, बी में दिया 3, 2, 1, 4, ये जो है ये आपके पास। तो आपने यहां से याद रखना है कि जब आपको हमने वो डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश के जिलों का क्षेत्रफल, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सा है। तो इनमें से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है सिरमौर, यानी कि ये नंबर 1 पे होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए नंबर 1 पे 3 कहां कहां है? नंबर 1 पे 3 है बी और डी में, तो 2 तो आपके पास क्या हो गए? खत्म हो गए। बी और सी क्या हो, ए और सी क्या हो गए? खत्म हो गए। तो बचे कितने ऑप्शन? सिर्फ 2 ऑप्शन बच गए। तो 2 में आप देख, अगला चेक करिए। फिर सिरमौर के बाद दूसरा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मंडी। सिरमौर के बाद यहाँ पे कौन आएगा? मंडी आएगा। तो 3 के बाद 2 यहाँ पे दोनों में है, तो अभी भी दोनों में चलेगा। फिर इसके बाद देखिए कुल्लू और शिमला बच के, तो कुल्लू और शिमला में बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज वो कौन सा है? कुल्लू है, यानी कि 4th नंबर पे कुल्लू है और 3rd नंबर पे क्या है? शिमला है। तो सही सीक्वेंस क्या होगी? आरोही क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हुआ? सबसे छोटा सबसे पहले, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से 3, 2, 1, 4, तो ये सही सीक्वेंस होगी। तो 3, 2, 1, 4 कहां पे? बी ऑप्शन में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। इसको देखते हैं हम थोड़ा बहुत यहाँ पे। क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में, ठीक है, आपको यहां पर बताया गया है सिरमौर, फिर मंडी, शिमला, कुल्लू, यही सही क्रम है। सिरमौर का जो एरिया है 2825 किलोमीटर स्क्वायर है, फिर मंडी का 3950 किलोमीटर स्क्वायर है, फिर शिमला का 5131 और 5550 जो है वो कुल्लू का क्षेत्रफल जो है, ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ एरिया? तो आपके ऑप्शन दिए हैं ऊना,
मंडी, सोलन या फिर हमीरपुर। तो इनमें से आपने बताना है कि यह कि हिमाचल प्रदेश का ही बताना है कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वो हमीरपुर है। ठीक है, हमीरपुर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका एरिया कितना है, 8 किलोमीटर स्क्वायर। और हमने कहा था कि ये एचपी का 2.01% है। ठीक है, 2.01% है। दूसरा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, दूसरा सबसे छोटा है बिलासपुर। तो बाकी आपने यहां से याद रखना है, दूसरा सबसे छोटा कौन सा है, बिलासपुर है। तो बिलासपुर का एरिया भी आपने याद रखना है। बिलासपुर का एरिया कितना है, 1167 और 2.10% जो है ये कुल एचपी का कुल है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन में जो है क्या थे, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए थे। तो इन सब में आप देख सकते हैं ऊना, मंडी, सोलन, हमीरपुर। तो आप इनमें भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है इनमें से। तो सबसे बड़ा इनमें कौन सा है, मंडी। मंडी सबसे बड़ा, उसके बाद सोलन सेकंड नंबर पे, फिर ऊना थर्ड नंबर पे, फिर आपके पास हमीरपुर यहाँ पे फोर्थ नंबर पे। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा है मंडी और सबसे छोटा हमीरपुर है। एचपी का भी सबसे छोटा कौन सा है, हमीरपुर है। ठीक है, तो बाकी आपने जो है याद करना है इस तरह के। अभी 15 क्वेश्चन है, बाकी हम और क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे की वीडियोस भी आपके लिए जो है इजिली प्रोवाइड हो सके। थैंक यू एवरीवन।